हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड देख रहे हैं और हम पिछले कुछ सत्रों में देख चुके हैं कि कथा ने एक मोड़ ले लिया है। अब थोड़ी कथा बदल गई है। अभी तक भगवान वन में विचरण कर रहे थे, वन में तो अब भी हैं, लेकिन अब जब से सीता जी का हरण हुआ है तो बात कुछ बदल गई है। लेकिन जो गोस्वामी जी कहते हैं, जो कथा की विशेषता है, वो क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि भगवान के बारे में बताने के लिए गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने और सब लोगों ने ये विधि अपनाई है। और इस विधि में कहानी कुछ भी चले, कथा कुछ भी चले, लेकिन वो वह बताते रहते हैं, वह बात बताते रहते हैं जिसे कि ऋषि मुनि हमको सिखाना चाहते हैं। क्या कहते हैं देखिए आगे। जब हनुमान, पिछले सत्र में हमने देखा था कि हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या फिर जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान हैं। इस प्रकार की बात सामान्य व्यक्ति दूसरे किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं करेगा। सोच सकते हैं आप, कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मिलें और आपसे सीधा पूछें कि आप क्या भगवान के अवतार हैं? कैसे पूछेंगे? कौन पूछेगा? किसके मन में ये प्रश्न आएगा किसी व्यक्ति को देखकर कि भगवान के अवतार हैं? सामान्य व्यक्ति जो बाल बुद्धि वाला होगा वो ये शायद सोचेगा कि अच्छा मुकुट लगाए होंगे या 4 हाथ होंगे, या जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं या टीवी के प्रोग्राम में दिखाते हैं, उस प्रकार से कोई होंगे। तब दिखेंगे तो लगेगा कि मन में कि भाई भगवान है। ऐसा तो कोई आवश्यक है नहीं भाई। पुराना समय था तो तब उनको भगवान अलग प्रकार के समझ में आते थे। आज के समय में अगर भगवान होंगे तो मुकुट लगाए या ऐसे क्यों घूम रहे होंगे? तो अलग दिखेंगे, कुछ अलग प्रकार से दिखेंगे। लेकिन यह प्रश्न आना मन में कि सीधे कि कोई व्यक्ति दिखे और उसके बारे में हम सोचें कि वो क्या भगवान का अवतार है, ये आज के समय में तो थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन जिस प्रकार से कथा चल रही है और जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने लिखा या गोस्वामी जी ने लिखा, उसमें तो बात यही चलती है। तो आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं जब उन्होंने पूछा तो भगवान रामचंद्र जी और जो लक्ष्मण जी 2 जने साथ में चल रहे थे, तो भगवान राम क्या कहते हैं? कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। कहते हैं हम लोग जो है कौशल मतलब कि कौशल प्रदेश, मतलब जहाँ पर की अयोध्या थी, जहाँ की राजधानी अयोध्या थी, उसके कौशल राज के हम लोग दशरथ, जो कौशल राज दशरथ जी हैं, हम उनके पुत्र हैं। और पिता के कहने पर, पिता का वचन मानकर, पिता ने कहा कि वन जाओ तो हम वन चले आए। और हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं। और हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, बहुत सुंदर और सुकुमारी। सुकुमारी मतलब जो बहुत कोमल और कोमलांगी और बहुत सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी, ऐसी स्त्री थी। देखिए कितने आनंद की बात है। ये 14 वर्ष के वनवास में संभवतः ये 13 वर्ष के बाद की बात है। तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी 13 वर्षों से वन में रह रहे हैं, लेकिन सीता जी अभी भी सुंदर, तो खैर सुंदरता में तो क्या अंतर आएगा, पर सुकुमारी भी अभी भी है। अब ये थोड़ी आनंद करने वाली बात है एक तरीके से। क्यों? कि राम और लक्ष्मण के साथ रहते हुए सीता जी को, स्वाभाविक है महल तो उपलब्ध नहीं है वन में, लेकिन जो कुछ उनको मनुष्य होने के नाते जिस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है, वो सब राम और लक्ष्मण जी ने, दोनों लोगों ने दे रखी है। इसीलिए 13 वर्ष तक वन में वास करने के बाद भी अभी भी सुकुमारी स्त्री कह रहे हैं। फिर कहते हैं इहा हरि निश्चर बै देही, विप्र हम खोजत देही तेही, आपन चरित कहा हम गाई,
कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया, और हे ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हम, हे ब्राह्मण आप जो पूछ रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि भाई हमारी मेरी पत्नी को किसी राक्षस ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने, रावण, उनको पता चल चुका है कि भाई रावण ने हरा या उनका हरण किया है, क्योंकि जटायु बता चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि राक्षस ने जानकी को हरण कर लिया है, और हम उनको ढूंढ रहे हैं कि अब राक्षस कहाँ लेके गया, कैसे कहाँ तक पहुंचा जाए वहां पर। उस राक्षस को जो सीता का हरण करके लेके गया है, उस तक कैसे पहुंचा जाए, वह सीता को कैसे ढूंढा जाए। तो उसके बाद भगवान राम कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। भाई हमने तो अपनी बात बता दी, अब आप भी बताइए कि क्या आप कैसे यहाँ पर हैं, क्यों, कौन है आप, कहाँ से आए हैं, अपनी कथा बताइए, अपने बारे में बताइए। तो प्रभु पहुँचाने हो परे हो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस कह रचना। अब देखिए, इतनी ही बात से हनुमान जी को समझ में आ गया कि भगवान है। तो कहते हैं प्रभु पहचान परे हो गई चरना। उनके इतना कहने मात्र से कि हम कौशल राज हैं और हमारी पत्नी का हरण हो गया और हम उसके लिए वन में फिर रहे हैं, इतनी सी बात से हनुमान जी को पता लग गया कि ये भगवान है। सोचिए, हनुमान जी तो विशेष बुद्धि वाले हैं, विशेष भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ने जैसे ही अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया, उनको तुरंत समझ में आ गया कि कौन है, भगवान है। लेकिन अगर मैं या आप या और सामान्य लोग कोई भी होते, तो इतनी सी बात से समझ में आता था कि भगवान है ये? थोड़ा कठिन होता। थोड़ा कठिन क्या, बहुत कठिन होता। मुझे कोई कहे कि भाई इतनी बात बताए कि मैं कौशल राज हूँ, कौशल राज का पुत्र हूँ और पिता के कहने से वन में आया हूँ और मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो, लेकिन एक बात है, अगर मुझे पता हो, किसी ने बताया हो, किसने बताया हो, किसी ऋषि मुनि ने बताया हो, किसी व्यक्ति ने बताया हो कि कोई विशेष लोग हैं, भगवान का अवतार हुआ है और वो भगवान के अवतार वाले, जो भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है और वो वन में है कहीं पर। अब देखिए, आज के समय में जैसे होता है ना कि हम लोग फोन कर लेते हैं, सैटेलाइट से देख लेते हैं, जीपीएस से देख लेते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, या फिर लोग बाग व्हाट्सएप से एक दूसरे को बता देते हैं, तो ये सारी सुविधाएं तब उपलब्ध थी नहीं। हनुमान जी को पता भी चल गया किसी से, किसी और व्यक्ति, किसी न किसी से पता लगा, मान लीजिए कि भाई राम है, लेकिन दशरथ राज के, जो कौशल राज दशरथ हैं, उनके पुत्र जो है वो वन में हैं, और कोई कोई कहता होगा कि भाई वो भगवान के अवतार हैं, सब लोग तो नहीं कहते होंगे। तो ये तो नहीं पता कि हनुमान जी तक क्या बात पहुंची, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि हनुमान जी को भगवान ने पहला परिचय दिया, अपने बारे में पहले बताया, और हनुमान जी को तुरंत समझ में आ गया। तो यहाँ जो है ध्यान देने की बात है कि हनुमान जी भगवान के विशेष भक्त हैं, और ऐसे भक्त हैं कि भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए उनको इतनी जल्दी ये बात समझ में आ गई कि भाई जिन भगवान को मैं खोजता रहता हूं, ये तो वही भगवान है। सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा समझना कठिन होगा, क्योंकि वो इतना खोजता ही नहीं। और आगे कहते हैं, प्रभु पहचाने हो परे हो गई चरना, सो सुख उमा जा ही नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कह रचना। प्रभु को पहचानते हनुमान जी उनके चरणों पर चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया उन्होंने तुरंत। और शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता, वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। अब भगवान जो हैं वो तो नाना रूपों में होते हैं, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं,
पर जैसा उन्होंने अभी तक उनको पता था उसके अनुसार जो कुछ भी उनको मालूम था, वो जब उनको साक्षात भगवान दिखते हैं तो वो पुलकित हो जाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और प्रभु को देखकर कहते हैं ना कि उनका मन गदगद हो जाता है। पुण्य धीरज धरे अस्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। अब देखिए कितने आनंद की बात है। हनुमान जी कहते हैं कि दोबारा उन्होंने पहले तो चरण पर साष्टांग दंडवत किया, फिर स्तुति की, स्तुति करे हरस हृदय निज नाथ है चीनी। हृदय में उनकी बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। किसको, क्या बात को लेकर प्रसन्नता हो रही है? उनको ये बात लेकर प्रसन्नता हो रही है कि देखो मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे भगवान मिल गए मुझको। लेकिन फिर वो कहते हैं पलट के, थोड़ा सा होता है ना ऐसा कि छोटा बच्चा जैसे होता है या कोई हम और आप सामान्य व्यक्ति, हमें तो भगवान मिले हैं तो हमें समझ में भी नहीं आएगा हम कहें क्या। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं मोर न्याय मैं पूछा साई। मेरी बात तो ठीक है, मेरी तरफ से तो न्याय की बात है, न्याय संगत है, मतलब कि मेरी तरफ से तो बात मेरी सही है, ये बात सही, क्योंकि भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं, सोचिए हनुमान जी जैसा ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूं, इसलिए मैंने पूछा कि मैंने नहीं पहचाना आपको, आप जो है कौन हो, क्या हो। लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। कहते हैं आप तो भगवान हो और आप मनुष्य के रूप में भी सही तो भी हो तो भगवान, और भगवान हो तो फिर तुम क्यों मनुष्यों की तरह पूछ रहे हो? तो मतलब भगवान जो है, हनुमान जी थोड़ा एक तरह से कहते हैं ना कि वो प्रेम भरा रोष आ गया उनको, कि कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं समझ पाया, बात समझ में आई, लेकिन आप तो पहचानते हैं कि मैं कौन हूं, आपको तो मुझे तुरंत बताना चाहिए था कि मैं भगवान। तो वो ये हनुमान जी का प्रेम है, ये अलग बात है। सोच के देखिए, अब ये तो सतयुग की कथा है और वाल्मीकि जी ने लिखी, गोस्वामी जी ने लिखी, और भी नहीं जाने कितने संतों ने लिखी, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आप कोई कहे कि मैं मान लीजिए वो पिछले चौपाई में वो ये ना कहते कि मैं दशरथ, कौशल राज दशरथ का पुत्र हूँ, बल्कि कहते मैं तो वही भगवान हूँ जो जिसके लिए सब लोग ढूंढा करते, मैं भगवान हूँ, ऐसे कह देते, मैं ईश्वर हूं ऐसा कह देते, तो भी अटपटा लगता ना। तो इसलिए भाई बात तो दोनों में फंस सकती है। अगर कहते थे भगवान तो भी फंस जाती, और ना कहते भगवान तो भी हनुमान जी तो कह ही रहे हैं, ऐसा क्या है। फिर आगे कहते हैं तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। कहते हैं तब माया, आपकी माया, तुम्हारी माया से ही मैं भूला हूं, और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। भाई आपकी माया से तो मैं भूला हूं, नहीं तो क्या, भगवान की माया है तो तभी हम सब भूले हुए हैं। और जिनके ऊपर माया, भगवान की माया नहीं रहती, वो तुरंत प्रभु को पहचान जाते हैं। तो कहते हैं मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने स्वामी को नहीं पहचाना। और फिर आगे कहते हैं एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, तीन बंधु भगवान। अब देखिए उनका उलाना चल रहा है। कहते हैं एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश हूं, और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे बंधु, हे भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया, इसलिए मुझे ये, मतलब एक तो मेरे अंदर की योग्यता कमी है और ऊपर से आप भूले हुए हो, तो इसलिए कैसे मुझे समझ में आएगा कि आप भगवान हो। गोस्वामी जी हनुमान जी को के माध्यम से हमारी कथा बता रहे हैं। गोस्वामी जी तो खुद तो बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन हमारे सामान्य मनुष्यों की कथा बता रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति होती है। नाम वो हनुमान जी का ले रहे हैं। कहते हैं जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परय जनि भोरे, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा।
कहते हैं हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, न भूल जाए, तो ये तभी हो सकता है। हे नाथ, जीव तो आपकी माया से मोहित है और वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। आपकी माया से मोहित है और आपकी कृपा से निस्तार है। तो कहते हैं कि जो चाहो आप करते तो आप ही हो, हम लोग तो केवल देखने वाले हैं। फिर कहते हैं ता पर मैं रघुबीर दोहाई, जाना नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुतपति मातु भरोसे, राहे असोच बनहि प्रभु पोसे। उसके बाद भी मैं कहता हूं, मैं दुहाई शपथ करके कहता हूं, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के पुत्र माता के भरोसे ही निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, उनको ही करना पड़ता है। सेवक से, बालक से वो कुछ नहीं अपने आप कर सकता, उसको तो उसके जो बड़े बूढ़े हैं जो करेंगे वही हो पाएगा उसका। और अस कही परे उच्चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति और छाई, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान जानते हैं, तो भगवान जब हनुमान जी उनके अकुला कर बड़े मतलब कहते हैं ना उत्कट भाव से बिल्कुल जोर से उनके चरणों में गिर पड़े, तब भगवान समझ गए कि भाई ये तो सही है, ये तो सही जगह पहुंच गए हैं। तो भगवान ने भी उनके हृदय में लगा लिया और उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उनको हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जी मानसी जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, समदर्शी मोहि कह सब कोई, को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तो कहने लगे हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत लाना, तो मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए समदर्शी मतलब सबको एक जैसा देखता हूँ, सबको एक जैसा मानता हूँ, पर मुझको तो सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। अनन्य गति होता है क्योंकि सेवक जो है, सेवक मतलब जो भगवान की आराधना में लगातार लगा रहता है, वही अनन्य गति होता है। बाकी कैसे लोग पहुंचेंगे वहां तक। फिर कहते हैं सो अनन्य जाके असी, मत न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखिए हनुमान जी के माध्यम से हम भी समझ सकते हैं, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, जो कुछ भी द्रष्टव्य जगत है, जो दिखने वाला जगत है, इसको ये क्या है, ये तो परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। और मैं और हर वह सेवक जो भक्त है भगवान का, वो ये जानता है कि वो भी इसी परमात्मा का एक अभिन्न अंग है और वह सेवक है। परमात्मा से भिन्न है लेकिन सेवक है। लेकिन सारे सचराचर जगत जो है वो परमात्मा है, क्योंकि कहते हैं क्या है कि कण कण में भगवान, और या भगवान जो है जिनके द्वारा हर प्राणी में रमण किया जाता है या रमण करवाया जाता है, वही राम है। देखे पवन सुतपति अनुकूला, हृदय रस बीती सब सूला, नाथ सैल पर कपिपत रहे, सो सुग्रीव दास तव अये। और स्वामी को मतलब भगवान को ये जान करके, अरे भगवान तो तुरंत समझ गए, और वो हनुमान जी को यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि उन्हें भगवान के दर्शन हो गए और भगवान ने अपने संपूर्ण रूप में उनको दर्शन दिए हैं और ये भी जान लिया कि मैं उनका भक्त हूं। इसलिए हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा जाता है और उनके सारे दुख जाते रहे। दुख क्या है? दुख तो जो भी होंगे मन में उनके, लेकिन अब तो कोई दुख का कारण है नहीं। तब वो कहते हैं, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तो कहते हैं वानर राज सुग्रीव रहता है, वो भी आपका दास है, वह आपका दास है। मतलब वो जो है सज्जन पुरुष है, भगवान का भक्त है। और तेईसन नाथ मैत्री कीजय, दीन जानते अभय करीजय, सो सीता कर खोज कराइए, जयता है मरकट कोट पठाइए। तो कहने लगे कि हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए।
उसको कुछ भय है, उस भय को दूर कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। मतलब हनुमान जी कहते हैं अब आप कहाँ कहाँ दौड़ोगे, आप अकेले हो, एक तो मनुष्य रूप में चल रहे हो, वैसे तो भगवान हो, जो जहां चाहो वहां चाहो तुरंत पहुंच जाओ, लेकिन मनुष्य रूप में चल रहे हो तो आप क्यों दौड़ भाग करोगे। वानर राज सुग्रीव के पास उसको निर्भय करिए और वो अपने व्यक्ति अनुचर जो है भेजेगा जगह जगह, वो ढूंढ के लाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अब देखिए भगवान से क्या सोचो, भगवान के बारे में कोई व्यक्ति सोचे, हनुमान जी सोचे, हम लोग सोचें कि भगवान को चिंता नहीं करनी पड़ेगी या भगवान का काम हम करेंगे, तो क्या कहना है, भगवान का काम हम क्या कर सकते हैं भाई। ए विधि सकल कथा समझाई, लिए द्वौ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। ये बात कह के हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों जी लोगों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो जन्म को अत्यंत धन्य समझा। पीठ पर चढ़ा लिया मतलब अब आप हम इस बात को दोनों तरीके से समझ सकते हैं। हनुमान जी को जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, उनके अंदर वो सारी समस्त शक्तियां आ गई जो पहले थी। तो अब आकार भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जो भी हो सकता है, भाई प्रभु की कृपा है तो कुछ भी हो सकता है। सामान्य थे तब तक कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अब असामान्य हो गए भगवान के भक्त होकर, तो कुछ भी हो सकता है। या इसको बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण जो है हनुमान जी के पीछे पीछे चल दिए। कहाँ चल दिए, सुग्रीव राज से मिलने के लिए। सादर मिले हो नाय पद माथा, भेंटे हूं अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार एहि रीति, करी है विधि मुनि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव जो है वो चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। उसे रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि क्या ये भगवान मेरे ऊपर भी वही प्रीति रखेंगे जो भगवान को रखनी चाहिए। स्वाभाविक है भगवान रखेंगे भाई, तभी तो मिलने आए। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सारी कथा दोनों लोगों को एक दूसरे की बात बता के बताया कि भाई आप दोनों लोग तो एक दूसरे के मित्र हो ही, स्वभाव से मित्र हो, और इसीलिए अग्नि की साक्षी देकर उनकी मैत्री और दृढ़ करवा दी मतलब अच्छी करवा दी। तो चलिए अब आज का सत्र यहीं रोकते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।